हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गर्भवती बहुओं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में पुष्पा नाम की एक औरत अपने 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ रहती थी। पुष्पा की तीनों बहुएं बहुत ही आज्ञाकारी और सुशील थी। साथ ही वो तीनों पुष्पा की बहुत सेवा करती थी। फिर कुछ समय बाद वो तीनों गर्भवती हो जाती हैं। दूसरी तरफ घर का बढ़ता खर्चा देख पुष्पा के तीनों बेटे ज्यादा पैसा कमाने के लिए शहर चले जाते हैं। अपने बेटों के जाते ही पुष्पा अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और अपनी बहुओं पर अत्याचार करने लगती है। दूसरी तरफ पुष्पा के तीनों बेटों को शहर में अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो तीनों अपनी पत्नियों की अच्छी देखभाल के लिए सारी आमदनी पुष्पा के खाते में भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुष्पा उन पैसों को अपने स्वार्थ के लिए खर्च करने लगती है और बाजार से महंगी महंगी साड़ियाँ लाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, मम्मी जी, आज हम तीनों को डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाना है। आप हमें चेकअप के साथ साथ दवाइयों के लिए भी पैसे दे दीजिए। अरे तुम तीनों तो जब देखो पैसे खर्च कराने के बहाने ढूंढती रहती हो। ये डॉक्टर लोग तुम जैसी औरतों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब भरते हैं। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। और वैसे भी पहले के जमाने में कोई औरत डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। फिर भी उनके बच्चे हट्टे कट्टे पैदा होते थे। इसीलिए चुपचाप घर पर ही रहो। इस तरह पुष्पा अपनी तीनों बहुओं को डांटकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास के इस बुरे बर्ताव से तीनों लोगों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपनी सास की कड़वी बातें सहन कर लेती है। दूसरी तरफ पुष्पा उन तीनों को खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं देती थी, जिस वजह से धीरे धीरे वो तीनों कमजोर पड़ने लगती हैं। फिर एक दिन उन तीनों की हालत देख पड़ोस में रहने वाली नरमा नाम की औरत से रहा नहीं जाता और वो पुष्पा से कहती है, अरे पुष्पा बहन, तुमने अपनी तीनों बहुओं का क्या हाल बना रखा है। ये तीनों तो दिन ब दिन कांटे की तरह सूखती जा रही हैं। तुम इन्हें सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाया करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। देख नरमा, तू अपने काम से काम रख। इस तरह कोई मेरे घर पर ताक झांक करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा अगर तूने मेरे घरेलू मामले में दखल देने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। पुष्पा की बात सुनकर बेचारी नरमा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन हमारी सास तो दिन ब दिन लालची और मतलबी बनती जा रही हैं। हमारे पति जो पैसे भेजते हैं, हमारी सास वो सारे पैसे अपने पास रख लेती हैं और हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देती। हाँ, तुमने सही कहा। हमारी हालत पर हमारी सास को जरा भी तरस नहीं आता। ऊपर से वो हमें रोज पेट भरकर खाना भी नहीं देती। अब हम क्या करें? मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। मैंने सुना है गांव के पास वाले मंदिर में रोज गरीबों को स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है। हम तीनों रोज वहां जाकर खाना खा लिया करेंगे। इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हमारे बच्चे कमजोर भी नहीं होंगे।
फिर अगले दिन वो तीनों गांव के पास वाले मंदिर में खाना खाने जाने लगती हैं कि तभी पुष्पा उन्हें रोक लेती है। अरे, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम तीनों सैर सपाटा करने जा रही हो। चलो चुपचाप घर के सारे काम खत्म करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह पुष्पा उन तीनों को रोक लेती है। उसके बाद मजबूर होकर वो तीनों काम करने लगती हैं। फिर काफी समय के बाद आखिरकार उनका काम खत्म हो जाता है और वो तीनों मंदिर में खाना खाने पहुंच जाती हैं। लेकिन तब तक मंदिर का सारा खाना खत्म हो चुका था। ये देख तीनों को बहुत दुख होता है। अरे, ये क्या हो गया? मंदिर का सारा खाना तो खत्म हो गया। हमने आने में बहुत देर कर दी। फिर वो तीनों उदास होकर वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। ठहरो, तुम तीनों को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक अपने सामने परी को देखकर तीनों बहुत हैरान हो जाती हैं। अरे, मैंने आज से पहले कभी भी कोई परी नहीं देखी। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं दुखी लोगों की मदद करने वाली एक जादुई परी हूँ। मैं अपनी दिव्य शक्ति से तुम तीनों के बारे में सब कुछ जान गई हूँ। तुम्हारी सास बहुत बुरी है और इस हालत में भी तुम तीनों के ऊपर हमेशा अत्याचार करती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम तीनों के सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद परी उन तीनों को 3 जादुई छड़ी दे देती है। इन जादुई छड़ी की मदद से तुम तीनों अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। सबसे पहले तुम तीनों अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लो, ताकि तुम्हें अपनी चांडाल सास के साथ न रहना पड़े। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो तीनों बहुएं अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से अपने लिए एक आलीशान घर बनाकर तैयार कर देती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद वो तीनों जादुई छड़ी की शक्ति से उस घर में सुख सुविधा की सारी चीजें प्रकट कर लेती हैं। अब ये घर सुख सुविधा से पूरी तरह परिपूर्ण हो गया है। अब हमें यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हम तीनों को अपने पतियों को यहाँ बुला लेना चाहिए। उसके बाद वो तीनों अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक उड़ने वाली जादुई कालीन प्रकट कर लेती हैं और उस पर बैठकर हवा में उड़ती हुई अपने पतियों के पास पहुँच जाती हैं और उन्हें पुष्पा के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अपनी माँ पुष्पा की हरकतों के बारे में सुनकर तीनों बेटे उससे नफरत करने लगते हैं। हमारी माँ इतनी बुरी है, हमें ये नहीं पता था। सच में उसने तुम तीनों पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब हम अपनी माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसके बाद वो तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ जादुई कालीन पे बैठकर उनके नए घर में पहुंच जाते हैं और फिर वो सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही पुष्पा को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फौरन अपनी बहुओं के नए घर में पहुंच जाती है और उन्हें धमकाते हुए घर चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पुष्पा के तीनों बेटे आ जाते हैं। माँ,
तुम एक स्वार्थी और जालिम औरत हो। तुमने हमारी गैर हाजिरी में हमारी पत्नियों पर बहुत अत्याचार किया है, इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह वो तीनों बेटे दुष्ट पुष्पा को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। पुष्पा बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। मेरी उन तीनों बहुओं ने मेरे बेटों को मुझसे अलग कर दिया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज रात को ही उन्हें जान से मार दूंगी। इस तरह पुष्पा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी तीनों बहुओं को मारने का इरादा कर लेती है। फिर रात होते ही पुष्पा चोरी छुपे अपनी बहुओं के घर में पहुंच जाती है। तभी उसे उन तीनों की चमत्कारी जादुई छड़ी दिखाई देती है। लगता है इन तीनों चुड़ैलों को इसी जादुई छड़ी से शक्ति मिलती है। इनकी जादुई छड़ी की मदद से मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इन तीनों का खात्मा करूँगी। इतना कहकर पुष्पा एक जादुई छड़ी उठा लेती है। चलो जादुई छड़ी, जल्दी से मेरी इन तीनों बहुओं को जलाकर राख कर दो। पुष्पा के इतना कहते ही जादुई छड़ी से आग बाहर निकलने लगती है। ये देख पुष्पा बहुत खुश होती है, लेकिन अगले ही पल वो आग पुष्पा के बालों पर जा गिरती है, जिस वजह से पुष्पा के बाल जलने लगते हैं। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? ये जादुई छड़ी तो मुझे जलाकर मारना चाहती है। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह पुष्पा जोर जोर से रोने लगती है। देखते ही देखते पुष्पा के सर के सारे बाल जलकर राख हो जाते हैं और साथ ही उसका चेहरा बदसूरत बन जाता है। तभी उस जादुई छड़ी से एक आवाज आती है, मैं तुझे बचने का एक मौका दे रही हूँ। चल भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे पूरी तरह जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस तरह पुष्पा बुरी तरह डर जाती है और हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाती है। फिर कुछ समय बाद पुष्पा की तीनों बहुएं 3 खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में 3 खूबसूरत परी बहनें रहती थीं। उन तीनों का रंग दूध की तरह सफेद था। जो भी उन्हें एक बार देखता उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। उन तीनों बहनों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था, इसलिए वो तीनों बहनें हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर जाया करती थीं। इसी बीच उन तीनों की दोस्ती जयपुर में रहने वाले 3 भाई अजय, विजय और सुजय से हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर कुछ समय बाद तीनों परी बहनें उन भाइयों से शादी कर लेती हैं। दूसरी तरफ जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होती हैं और उन तीनों परियों से उनकी जादुई छड़ियाँ छीन लेती हैं। दूसरी तरफ ससुराल जाते ही तीनों परियों की सास कामिनी मुंह बनाकर अपने तीनों बेटों को ताना मारने लगती है। अरे नालायकों, इतने सालों से तुम तीनों बेरोजगार हो, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है और ऊपर से मुझसे बिना पूछे
तुम तीनों ने परियों से शादी कर ली। तभी वहाँ पर कामिनी की सहेली रूपाली आ जाती है और उससे कहती है, तेरे बेटे तो अपना पेट पाल नहीं सकते, इन तीनों को कहाँ से खिलाएंगे। सच में तेरे बेटे तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। अरे रूपाली, तू चिंता मत कर, मेरे बेटे बेवकूफ हैं, मैं नहीं। मैं इन परियों की खूबसूरती का पूरा फायदा उठाऊंगी और इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद कामिनी बहुत सारे पैसे खर्च करके अपनी तीनों बहुओं के लिए गांव में बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। देखते ही देखते परियों के ब्यूटी पार्लर की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लड़कियां मेकअप करवाने के लिए वहां लाइन लगाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा नाम की एक लड़की भी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सभी लड़कियां अब परियों के ब्यूटी पार्लर में जाने लगी थी। इस वजह से पुष्पा दिन भर बेकार बैठकर मक्खियां मारा करती थी। इसलिए परियों के ब्यूटी पार्लर से पुष्पा को बहुत चिढ़ होती थी। उन तीनों परियों की वजह से मेरा धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। मुझे किसी भी तरह उनका ब्यूटी पार्लर बंद करवाना होगा। हाँ, मैं आज ही अपने दोस्त सम्राट जादूगर से मिलती हूँ। उसके बाद पुष्पा अपने दोस्त सम्राट जादूगर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। इस सम्राट जादूगर के होते हुए तुझे किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुष्पा रानी, मैं उन तीनों बहनों का वो हाल करूँगा कि दूसरों का मेकअप करना तो दूर, वो तीनों अपने आप को भी आईने में देखने से डरेंगी। उसके बाद सम्राट जादूगर अपनी बिल्ली के मुंह में जादुई जल की एक बोतल दे देता है और मंत्र पढ़कर अपनी बिल्ली को जाने के लिए कह देता है। उसके बाद जादूगर की बिल्ली भागती हुई कामिनी के घर जा पहुंचती है। फिर बिल्ली चुपके से खिड़की के रास्ते रसोई घर में दाखिल हो जाती है। उस समय तीनों बहनें खाना खाने की तैयारी कर रही थी। तभी बिल्ली उनकी नजर बचाकर उनके खाने में वो जादुई जल डालकर वहां से भाग जाती है। इस बात से अनजान तीनों बहनें वो खाना खा लेती हैं। लेकिन अगले ही दिन उन तीनों के बालों का रंग सफेद और उनके शरीर का रंग कोयले की तरह काला पड़ जाता है। उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। इस तरह वो तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत बन जाती हैं। अरे, ये क्या हो गया? अचानक हम तीनों इतनी बदसूरत कैसे बन गई? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? अगले दिन पुष्पा उन तीनों परियों के बदसूरत होने की बात पूरे गांव में फैला देती है, जिस वजह से सभी लड़कियां उनके ब्यूटी पार्लर में जाना बंद कर देती हैं और उन परियों का ब्यूटी पार्लर पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। ये देख कामिनी अपना सर पीटने लग जाती है। अरे मनहूसो, तुम तीनों का सत्यानाश हो। तुम तीनों तो 2 ही दिन में बदसूरत बन गई। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों से एक एक पाई वसूल करके रहूंगी। कल से तुम तीनों खेतों में मजदूरी करने जाओगी और मेरे नुकसान की भरपाई करोगी। तभी कामिनी के तीनों बेटे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामिनी
उन्हें डांट डपट कर खामोश कर देती है। दूसरी तरफ अपनी सास के डर से तीनों परियां खेतों में काम करने लगती हैं। लेकिन परी होने की वजह से वो तीनों बहुत नाजुक थीं, इसलिए उनसे खेतों में काम नहीं किया जाता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि वो तीनों गर्भवती हो गई हैं। माँ जी, हम तीनों इस समय गर्भवती हैं। देखिए, परी होने की वजह से हमने जिंदगी में कभी कोई मेहनत का काम नहीं किया। मेहरबानी करके आप हमसे इस समय खेतों में काम मत करवाइए, वरना हम तीनों के साथ साथ हमारे होने वाले बच्चों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे, मुझे बेकार के बहाने मत सुना। मैं तुम तीनों के झांसे में नहीं आने वाली। चुपचाप जाकर खेतों में काम करो। इस तरह बेरहम कामिनी को अपनी गर्भवती बहुओं पर जरा भी तरस नहीं आता और वो उनसे मजदूरी करवाना चालू रखती है। फिर ऐसे ही एक दिन वो तीनों परियां खेतों में काम कर रही थीं। तभी वहाँ से गुजर रहे सम्राट जादूगर की नजर उन तीनों परियों पर पड़ती है। अरे, इस समय तो ये तीनों गर्भवती हैं। गर्भवती परियों की बलि चढ़ाने से शैतान फौरन खुश हो जाता है। मुझे किसी भी तरह इन तीनों परियों को मारकर इनकी बलि चढ़ानी होगी। ऐसा सुनहरा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आज ही जाकर पुष्पा रानी से इस बारे में बात करता हूँ। हाँ। उसके बाद सम्राट जादूगर पुष्पा के घर पहुँच जाता है और उसे अपने बुरे इरादे बताने लगता है। सुनो पुष्पा रानी, अगर हम उन तीनों परियों को मारकर शैतान के सामने उनकी बलि चढ़ा दे, तो शैतान खुश होकर हमें अपना जादुई हीरा दे देगा। उस जादुई हीरे की मदद से हम किसी को भी अपने वश में करके लूट सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। जादुई हीरा मिलने से हम बड़े बड़े अमीर लोगों को लूटकर बहुत धनवान बन जाएंगे। चलो, कल ही हम उन तीनों परियों का काम तमाम कर देंगे। फिर अगले दिन जब वो तीनों खेतों से काम करके घर लौट रही थी, तभी सम्राट जादूगर अपनी जादुई शक्ति से उन तीनों को बेहोश कर देता है। फिर पुष्पा और सम्राट तीनों को एक घने जंगल में बड़े पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों शैतान की पूजा की तैयारी करने वहाँ से निकल जाते हैं। होश में आने के बाद अपने आप को पिंजरे में कैद देखकर तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं। अरे, ये क्या हो गया? अचानक हम तीनों पिंजरे के अंदर कैसे आ गई? लगता है किसी ने हम तीनों को धोखे से पकड़ा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि ये किसी बुरे जादूगर या तांत्रिक का काम है। हमें किसी भी तरह इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। तभी उन तीनों बहनों की नजर आसमान में उड़ रहे परिदेश के तोते पर पड़ती है। तीनों बहनें आवाज देकर उस तोते को अपने पास बुला लेती हैं और उससे मदद मांगने लगती हैं। अरे, तुम तीनों इस तरह पिंजरे के अंदर कैसे कैद हो गई? तुम तीनों अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके पिंजरे से बाहर क्यों नहीं आ जाती? अरे जादुई तोते, ये बहुत ही लंबी कहानी है। हमने पृथ्वी लोक के लड़कों से शादी कर ली थी, इसलिए नाराज होकर रानी परी ने हमसे हमारी जादुई छड़ियाँ छीन ली। अच्छा, तो ये बात है। फिक्र मत करो, मैं अभी रानी परी के महल से
तुम तीनों की जादुई छड़ियाँ चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद तोता हवा में उड़ता हुआ रानी परी के महल में पहुंच जाता है और महल में सबकी नजर बचाकर वो तोता चुपके से रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाता है। तभी उसे बेड पर रखी तीनों परियों की जादुई छड़ी दिखाई देती है। तोता तीनों छड़ियों को उठाकर उड़ता हुआ परियों के पास पहुंच जाता है। तीनों परियां जैसे ही अपनी जादुई छड़ियां पकड़ती हैं कि तभी उन पर किए गए काले जादू का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो तीनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। उसके बाद वो तीनों अपनी शक्ति से उस पिंजरों को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। तभी सम्राट जादूगर पुष्पा के साथ वहाँ आ जाता है। अरे, ये तीनों बहनें पिंजरे से बाहर कैसे आ गईं? और ये क्या? ये तीनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गई। अरे नहीं, सत्यानाश हो गया। इन तीनों परियों को जादुई छड़ी मिल गई है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे तुम दोनों की साजिश थी। अब तुम दोनों हमसे नहीं बचोगे। उसके बाद वो तीनों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करके सम्राट जादूगर और पुष्पा को मुर्गे के रूप में बदल देती हैं और उन्हें दूर कहीं जंगल में छोड़ देती हैं। इन दोनों को तो हमने उनके किए की सजा दे दी। अब हमारी उस चांडाल सास की बारी है। चलो, अब उसे भी मजा चखाते हैं। फिर वो तीनों बहनें अपने घर पहुंच जाती हैं और अपनी सास की आवाज गायब कर देती हैं, जिस वजह से कामिनी बहुत परेशान हो जाती है। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। इसी तरह 9 महीने का समय समाप्त होता है और तीनों परियां बहुत ही खूबसूरत 3 बेटियों को जन्म देती हैं। घर में खुशी का माहौल छा जाता है, लेकिन कामिनी की तो अभी भी आवाज गायब थी। वो अपनी पोतियों को देखकर भावुक हो जाती है। वो उनसे बातें करना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। ये सब देखकर तीनों परियों को अपनी सास पर दया आ जाती है और वो उसको उसकी आवाज लौटा देती है। अपनी आवाज पाकर कामिनी बहुत खुश होती है और वो अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती है और वो सब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।